हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस न्यू वीडियो में। सबसे पहले सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सबकी दुआओं एवं हम सबकी मेहनत से आज मेरी माता जी सुरक्षित हैं, जो कि उन्हें डेंगू हो गया था। इस समय बहुत फैला हुआ है, आप भी सुरक्षित रहिए। और इसी कारण से मैं आपसे प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पाया। 2-3 दिन पहले ही एग्ज़ाम से ये हुआ और आपका एग्ज़ाम था। कोशिश कर रहा था कि आपसे कनेक्ट रहूं, लेकिन काफ़ी सीवियर कंडीशन थी जिसकी वजह से प्रॉपर वे में कनेक्ट नहीं रहा। लेकिन फिर भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वो कहते हैं कि दुआओं का असर भी होता है, आप सभी की दुआओं ने असर किया। धन्यवाद सभी को। आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो विभिन्न प्रकार के सवाल जो मुझ तक पहुंचे हैं, जो DSSB PRT का जो एग्ज़ाम हुआ है उससे संबंधित बहुत सारे लोगों के अलग अलग सवाल हैं, जिनमें कट ऑफ कितनी होगी, सर मेरा RCI रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो कब तक मान्य होगा, या कौन सी डेट तक हमारा अगर कंप्लीट हो जाए, CRR नंबर जारी हो जाए तो मान्य होगा, या मेरे इतने हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं। ऐसे बहुत सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। अभी पूरी तरीके से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर जो आपका CRR नंबर या RCI का जो सर्टिफिकेट है या आपके डॉक्यूमेंट्स है, कब तक होने चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सर्कुलर जो है मेरे पास, मैं आपको बता दे रहा हूँ पूरा प्रॉपर वे में, और जो कि बहुत ज़रूरी है। ये किसी 14/10/2021 को गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने ये सर्कुलर निकाला था, नोटिस नंबर 14 PGT हिस्ट्री मेल, यानी PGT के लिए निकाला था। तो ऐसा तो है नहीं कि PGT के लिए निकालेगा तो आपके लिए रूल अलग होगा कि कट ऑफ डेट से पहले या कब। तो उसमें है कि इन्हें दिया है कि कैंडिडेट्स इज डायरेक्ट टू अपलोड द डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर एज पर रूल रेगुलेशंस, जो भी है। तो इनका जो कहना है कि जो आपका जो चीज़ें इशूड मतलब सर्टिफिकेट, जैसे कि RCI वाला या आपका अन्य कोई सर्टिफिकेट जो कि जॉब के लिए ज़रूरी होता है, काउंसलिंग के समय ज़रूरी होता है, वो आपका बिफोर कट ऑफ डेट, जब कट ऑफ डेट आती है उससे पहले का होना चाहिए। जो कि ये PGT हिस्ट्री मेल के लिए था, जो इसमें 9 कैंडिडेट्स थे। इन लोगों का काफ़ी देखा गया था, लेकिन ज़्यादातर जो रूल रेगुलेशंस है वो ऐसे ही सबके लिए फॉलो होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के लिए अलग हो जाएगा, उनके लिए अलग हो जाएगा। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें, और जिनका भी RCI में रजिस्ट्रेशन नहीं है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन की जॉब है तो आपको CRR नंबर मस्ट है। अगर नहीं होगा तो आप काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाएंगे। ये थोड़ा सा आप सभी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा लोग बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो मुझ तक सवाल पहुंचा है कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, आखिर कितनी माने सर, हमारा 90 है सर, हमारा 120 है। तो बड़ा मुश्किल है ये एग्जैक्ट कहना कि कट ऑफ कितनी होगी। बिल्कुल भी एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि जनरलाइजेशन भी हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है। जिनके 130 आ रहे हैं वो और घट जाएं, और जिनके कम है वो बैलेंस में हो जाए। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम हुआ था, अत्यधिक जो ज़्यादातर लर्नर ने मुझ तक कमेंट पहुंचाया है, जो मुझ तक बात पहुंचाई है, पार्ट ए बहुत हार्ड था, काफ़ी हार्ड था, लेकिन जो पार्ट बी, जो सेकंड पार्ट है, वो काफ़ी इजी था, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के समथिंग 80 प्लस या 90 तक मार्क्स आए हैं, निगेटिव मार्क्स हटाकर। तो वो बहुत कठिन
स्थिति है, तो इसलिए एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए अगर मैं कह दूं कि सबका एवरेज निकाल के जितने भी मेरे पास कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे, लगभग 1300-1400 कमेंट हैं, जिसमें से यही कमेंट है, सबसे ज़्यादा यही सवाल है ये कम्युनिटी में जो मैंने पोस्ट डाली थी। मैं ये कह दूं कि अगर 80 यानी कि 80 कट ऑफ जाएगी तो 70 वाले बेचारे परेशान हो जाएंगे और उसके ऊपर वाले खुश रहेंगे। क्यों? उन्हें कोई टेंशन ही नहीं लेना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल है। अगर देखिए कभी कभी वक्त में भी बहुत सारे प्रोसेस चेंज हो जाते हैं, क्योंकि टीचर्स की कमी है, जॉब देना भी जरूरी है, तो बहुत सारे रूल भी मीटिंग के तहत इधर उधर हो जाते हैं। तो ये बात ध्यान में रखें। बहुत सारे लोगों का कमेंट है, जैसे कि एक भावना जी हैं, भावना भवानी, जो कहती हैं कि सर मेरा फर्स्ट पेपर में 50 एंड सेकंड पेपर में 59 है। तो इसको लेकर के वो चिंतित हैं कि मेरा हो जाएगा कि नहीं। कट ऑफ आने दीजिए, फिर देखा जाएगा। एक है ALNLYF, इनका मैं नाम नहीं बता सकता, क्योंकि बता इसलिए नहीं सकता क्योंकि पता ही नहीं कि इनका नाम क्या है। एलन लाइफ शायद लिखा हुआ है। तो इनका कहना है कि सर आपकी ही देन है पार्ट बी का 60% मार्क्स, और इन्होंने लिखा है कि 5 दिन में वीडियोस देखा है। देखिए मेरी वजह से ये मार्क्स नहीं आए, आपका मेहनत है। खास करके आपने जो मुझ पर विश्वास किया है, ये उसकी मेहनत है। आपने विश्वास किया, आप इतना ज्यादा देखते थे, मुझे मोटिवेशन मिलता था, मैं वीडियो बनाता गया और आप देखते गए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि सॉरी कह के कि हम देख नहीं पाए आपका वीडियो, बट रिकमेंडेशन में आता था। देखिए ये सवाल तो ऐसा है कि मैं इसमें क्या कहूँ, क्योंकि इसके लिए तो ज़्यादातर आपको एक बात देखनी होगी कि ये ऐसे वीडियोस हैं, मैंने हर संभव प्रयास किया है कि अधिकतर क्वेश्चंस को मैं कवर कर सकूं। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत हो जाते थे, बहुत सारे, किसी की इंग्लिश गलत है तो किसी की हिंदी मिस्टेक है, तो मैं कोशिश करता था कमेंट बॉक्स में दे दूं, जो है सो है। तो चिंता ना करें सभी लोग, मैं दुआ करता हूँ, कामना करता हूँ कि सब लोग सफल हो जाएं। और पिछली बार तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई थी, लेकिन इस बार देखिए कितनी जाती है। एक है अंकित तोमर जी, जिनका कहना है कि सर जो आंसर याद है उनके अकॉर्डिंग पार्ट ए में 45 to 50 हैं लगभग, एंड पार्ट बी में 72 के लगभग है, तो 117-122 के आसपास आ जाएंगे। निगेटिव काट पीट के मतलब वो जो निगेटिव मार्क्स होते हैं उनको हटा के। तो चिंता ना करिए अंकित जी। राधे जी हैं एक, मेरे 120 हैं सर, जनरल से क्या चांसेस हैं? तो आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। देखिए रही बात आशीर्वाद की, तो सब ऊपर वाले आपके सहायता करते हैं, आपकी मेहनत है, मेरा काम है वर्क करना। इसलिए आप, एक जिम्मेदारी रहती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जितना आपने तवज्जो के साथ मेहनत किया होगा, जितना आपने बेहतरीन तरीके से स्टडी की होगी, एक कंसंट्रेशन पावर के साथ, एक लगन के साथ, वो आपके लिए बहुत चांसेस होगा। एक क्षत्रिय लव ठाकुर हैं जी, 95 हैं, सिलेक्शन के कुछ चांसेस हैं। देखिए अभी तो मैं यही कहूँगा कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ क्लियर नहीं है, लेकिन कट ऑफ अधिक जा सकती है। बस एक लगभग मैं मान के कहूँ तो लगभग 90 के आसपास कट ऑफ जा सकती है, लेकिन एग्जैक्ट करना बहुत मुश्किल है। ओबीसी की कितनी जाएगी? अब देखिए एक एक करके बहुत सारे लोग हैं। एक अभिषेक खत्री जी हैं जिनका सर 131 सही है और 40 गलत, तो 121 के आसपास बन रहे हैं और ये ओबीसी में हैं। एक स्पेशल एजुकेशन करके हैं, एक दीपक देसवाल जी हैं, राम प्यारे जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। सर आंसर कैसे देखें? इसमें तो वैसे तो जब आंसर की आती है तो कभी भी आपका भी देना चाहिए, ताकि आप ये देख सकें कि आपने कौन सा सेलेक्ट किया है, लगाया है, और वो कौन सा सही है। लेकिन बहुत सारे का स्टूडेंट्स का सवाल है कि सर आखिर कैसे हम पता करें? तो जो जो याद है उसके हिसाब से अपना अपना
बात लोग कह रहे हैं, बबीता बुद्धा जी हैं कि जनरल की कट ऑफ कितनी जा सकती है। बहुत सारे लोग हैं, सुभाष ढिलोन करके हैं, सुष्मिता झाजरी करके हैं, उर्वशी अत्री, इनका भी कहना है कि सर क्या ज्वाइनिंग प्रोसेस फरवरी तक कंप्लीट होने के चांसेस हैं। सभी बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी प्रोसेस होगा। देखिए जितनी जल्दी हो जाए आप सभी के लिए बहुत फायदा है। जिनका भी सिलेक्शन हो जाए, मैं तो चाहता हूँ सभी का हो जाए। अब ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेहनत कभी जाया नहीं जाती। एक अनाज शॉर्ट्स क्रिएशन है, आनस शॉर्ट क्रिएशन है। सर हमें जो आंसर टिक किए थे वो कैसे देखें, इनका सबका यही जात एकदम सवाल है। देख लीजिए आप कितने किए हैं, कितना आपका जानकारी में है। और एक निधि सैनी जी है, कह रही कि शायद वो फाइनल आंसर की के साथ आएगा जो हमने टिक किया है। चलिए देखिए क्या होता है बहुत जल्द, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो सारी चीज़ें बहुत जल्दी मिल जाती हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि सर आपकी वजह से सेकंड पार्ट बहुत अच्छा हुआ। मुझे नहीं पता कि मेरी वजह से हुआ, लेकिन आपकी मेहनत और आपके विश्वास जो है वो उसकी वजह से आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं तो एक माध्यम था आप तक जानकारी पहुंचाने का। आपका काम था कि उसे आपने कितनी शिद्दत से रिसीव किया, कितने शिद्दत से आपने समझा जाना। और एक शुभम यादव जी हैं, वो आंसर की कब आएगी बोले थे, लेकिन अब तो आ चुकी है। और उनका भी यही कहना है। बहुत सारे सवाल थे कि एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित के विकलांग व्यक्तियों के साथ या निम्नलिखित के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन में जो सही है कि विकलांग व्यक्तियों के साथ है, लेकिन धर्म भी है, कास्ट भी है, तो देना तो उनके साथ भी नहीं चाहिए। तो इस पे आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। एंड एक OEL करके एक क्वेश्चन था, एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, आप देखिएगा, उसमें भी उठा सकते हैं। क्योंकि एक अगर देखेंगे तो एक मॉडल है, बल्कि उसमें रिसोर्सेज या मटेरियल करके दिया हुआ है, तो वो एक मॉडल का तौर तरीका है, तो आप उसमें भी उठा सकते हैं। एक निशा कुमारी जी हैं, इन्होंने तो कहा था कि एडमिट कार्ड ही डाउनलोड हो रहा है उस लिंक से, लेकिन कोई नहीं, आप डाउनलोड कर लिए हैं, बहुत बढ़िया। हरीश कुमार जी हैं, बोले सर 120 मार्क्स आए हुए हैं, बहुत बढ़िया। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हैं, आपने इतने इतने मार्क्स लाए हैं कि सुन करके बहुत खुशी हो रही है। ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। इसके अलावा और भी जितने भी हैं, एक नॉलेज विद अरविंद सर, उन्होंने भी अपनी बात कही है। एक ज्योति स्पेशल एजुकेटर्स हैं, जिनका कहना है कि सर कट ऑफ का आइडिया दे दो कितनी जाएगी, और आंसर गलत दिया है फर्स्ट डेफ स्कूल। देखिए अगर फर्स्ट डेफ स्कूल की बात करें ना, जो प्रॉपर वे में चलता है, वो अकॉर्डिंग टू आरसीआई का अगर आप PDF उठाएंगे, जाएंगे वेबसाइट में डाउनलोड करेंगे, तो वो आपको जो बॉम्बे में मजगांव है वहां पर हुआ था, बॉम्बे मुंबई में, लेकिन इन्होंने दिल्ली दिया हुआ है किस हिसाब से। तो दरअसल कभी कभी क्या होता है कि कई सारी चीजें हमारी छोटी छोटी माइनर चीजों से हट जाती हैं, बट फिर भी आप क्लेम कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बहुत सारे अलग अलग लोगों ने सवाल किया है कि सर कैसे होगा, और बहुत सारे अधिकतम सवाल आए लोगों के, जो बहुत खुशी की बात है कि जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाया था आप सभी को, उसमें से आपके लिए काफ़ी क्वेश्चंस फंसे हैं, जो लगभग 91% लोगों ने वोट किया है कि आपके द्वारा पढ़ाया गया आया है। या कुछ लोग तो ऐसा ही कह रहे हैं कि सब आप ही का ही आया है और किसी का आया ही नहीं है। आपके ही प्रश्न हूबहू फंसे 17, बाकी सब हवा हो गए, बाकी सब हवा हो गए। ये जो AK जी हैं, इन्होंने कहा है, ये प्रयागराज से हैं, कह रहे हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी मेहनत है AK जी, आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, विश्वास किया, वीडियो देखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को धन्यवाद जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। आगे भी
हमारे जीवन में जितने भी डिसऑर्डर और जितनी भी समस्याएं हैं आपको चैनल में मिलेगा। बस अगर आप बाद में भी देखेंगे तो केवल एग्जाम के दृष्टिकोण से ही नहीं, साथ में ये भी बताऊंगा कि उनको मैनेज कैसे किया जा सकता है, या आसपास आपके किसी उस तरीके की समस्या है तो कैसे दूर कर सकते हैं। अंकित कुमार जी हैं, 100% सर, ये भी कोई पूछने की बात है? टोटली आपका ही आया हुआ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक गुरुदीप सिंह जी हैं, कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद और सहयोग ऐसे बना रहे। और 22 नवंबर को TGT-HI का एग्जाम है सर, उसके लिए भी श्रवणबाधिता विषय पर आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुदीप सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे चैनल से जुड़े, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो देखा, आपने विश्वास जताया। मैं कोशिश करूंगा कि और बहुत सी वीडियोस निकाल दूं। अभी जस्ट फ्री हुआ हूं, माँ की तबीयत से काफ़ी उनको आराम है। आप सबकी दुआओं ने बहुत असर किया। और एक CH रितु है कि सर एग्ज़ाम में पार्ट बी में 75% आपने जो तैयारी कराई है वहीं से आया है। एक विशाल यादव जी हैं, एक सभी अंकुर यादव, रुचि शर्मा, अभिषेक कुमार, हर्षु शर्मा, सतीश नैन जी, दीक्षा शर्मा, एक अम्मी डफास। सर आप माइंड ब्लोइंग पढ़ाते हो। माइंड ब्लोइंग पढ़ाता नहीं हूँ, बस इतनी कोशिश करता हूँ कि कोई चीज़ या कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। आप उसको माइंड ब्लोइंग कहें या कुछ भी कहें, कोशिश करता हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो लर्नर। मैं भी सीख रहा हूँ और सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, एक कहावत है कि इफ वी वांट बिकम ए सक्सेसफुल टीचर और सोसाइटी मेकर, देन वी हैव टू डू वर्क अकॉर्डिंग टू सोसाइटी और अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन, अदरवाइज मुश्किल है। तो हमें अकॉर्डिंग टू चलना पड़ता है। एक राधे जी हैं, कृष्ण मुरारी जी हैं, MD दिलसाद जी हैं। इनका कहना है कि बी पार्ट जो पोस्ट स्पेसिफिक है बहुत इजी आया था। स्पेशल एजुकेशन से लगभग 50% क्वेश्चन आए थे, जिसमें से ज़्यादा आपने पढ़ाए थे। बहुत सारे लोगों ने बड़ी तारीफ की है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक और इसमें सवाल है कि सर CRE प्रोग्राम के लिए कहाँ सर्च करें एंड कैसे अप्लाई करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये हालांकि इसी में बता देता हूँ। फिर भी देखिए कि आप सभी को एक बात ध्यान देनी होगी कि CRE प्रोग्राम RCI की वेबसाइट पर मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ हो रहा है। अदरवाइज आजकल तो इतना सोशल मीडिया फैल गया है कि आपको व्हाट्सएप में, फेसबुक में, क्योंकि सीटें फुल नहीं होती हैं अधिकतर, तो वो लोग हर जगह शेयर करते हैं। आपको आसानी से मिल जाएगी RCI की वेबसाइट में भी। बहुत जल्द इसके रिगार्डिंग भी मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो बना दूं और आपको पूरी जानकारी मिल जाए। एक ऋचा इंदिरा सिंह जी हैं कि मुझे कहती हैं कि मुझे टाइम बहुत कम मिल पाया था, मैं आपकी वीडियोस भी पूरी भी देख पाई थी, बस 2 मैराथन वीडियो और कुछ डिसेबिलिटी की डिटेल्स वीडियो और पेपर लगाने में मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है दिलसाद जी कि 7-8 क्वेश्चन तो इंस्टीट्यूट से आ गए। जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट थे उनका 2 पार्ट में वीडियो था। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो उनके फुल नेम, उनका सेशन, उनके रोल क्या, उनके कार्य हैं, टोटल आपको मिल जाएगा। देखिए कभी भी विकलांगता से संबंधित कोई काम होता है तो वो MSJE मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अधीन होता है, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। एंड इतिश्री वारिक, रुचि जी, किशोर जी, जाकिर सैफी, शैली सिंघल, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका मैं नाम नहीं ले पाया माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे हैं, इतने एक एक पढ़ूंगा तो बहुत हो जाएगा, लेकिन आपने जो विश्वास दिलाया है वो सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आगे भी आपका विश्वास बना रहे। मैं कोशिश करूँगा कि आप तक ऐसी जानकारी जो आपके जीवन में, आपके स्वयं के जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं और उनको कैसे दूर कर सकते हैं, इनसे संबंधित मैं बना सकूं वीडियोस और आपको लाभ मिल सके।
अगेन आप सबको धन्यवाद, आपकी दुआओं से और सबकी मेहनत से हम सभी के माताजी सुरक्षित है। तो वेट करिए रिजल्ट का, वेट करिए फाइनल आंसर की का, और बहुत सारे आंसर हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिन पे आप क्लेम कर सकते हैं, तो जरूर करिए। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं, बट जरूर करिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी सफल हों ऐसी मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।